युग दृष्टा जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में अति संपन्न परिवार में हुआ था। कानून शास्त्र के ज्ञाता मोतीलाल नेहरू उनके पिता थे, जो जटिल से जटिल मामलों को भी बड़ी सरलता से हल कर देते थे। नेहरू जी की मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। मोतीलाल के घर में कभी भी किसी प्रकार की धार्मिक कट्टरता और भेदभाव नहीं बरता जाता था। जवाहरलाल बाल सुलभ जिज्ञासा और कौतूहल से धार्मिक रस्मों और त्योहारों को देखा करते थे। नेहरू परिवार में कश्मीरी त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। जवाहर को मुस्लिम त्योहार भी बहुत अच्छे लगते थे। धार्मिक रस्मों और आकर्षण के बावजूद जवाहर के मन में धार्मिक भावनाएं विश्वास न जगा सकी थीं। बचपन में जवाहर का अधिक समय उनके यहाँ के मुंशी मुबारक अली के साथ गुजरता था। मुंशी जी गदर के सुरमाओं और तात्या टोपे तथा रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाया करते थे। जवाहर को वे अलिफ लैला की एवं और दूसरी कहानियां भी सुनाते थे। बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। नेहरू जी का जन्मदिन उनके पहले जन्मदिन से ही एक अलग अंदाज में मनाया जाता था। जन्म के बाद से ही लगातार हर वर्ष 14 नवंबर के दिन सुबह सवेरे बालक को तराजू में तौला जाता था। तराजू में बाट की जगह गेहूं या चावल के बोरे रखे जाते थे। तौलने की यह क्रिया कई बार होती थी। कभी मिठाई तो कभी कपड़े बाट की जगह रखे जाते थे। चावल, गेहूं, मिठाई एवं कपड़े गरीबों में बांट दिए जाते थे। बढ़ती उम्र के साथ बालक जवाहर को इससे बहुत खुशी होती थी। एक बार जवाहरलाल ने अपने पिता से पूछा कि हम एक वर्ष में एक से ज्यादा बार जन्मदिन क्यों नहीं मनाते, ताकि अधिक से अधिक लोगों की सहायता हो सके। बालक जवाहर का ये प्रश्न उनकी उदारता को दर्शाता है। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। एक बार की बात है कि मोतीलाल नेहरू अपने घर में पिंजरे में तोता पाल रखे थे। एक दिन जवाहर ने तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। मोतीलाल को तोता बहुत प्रिय था। उसकी देखभाल एक नौकर करता था। नौकर ने ये बात मोतीलाल को बता दी। मोतीलाल ने जवाहर से पूछा, तुमने तोता क्यों उड़ा दिया? जवाहर ने कहा, पिताजी, पूरे देश की जनता आजादी चाह रही है। तोता भी आजादी चाह रहा था, सो मैंने उसे उड़ा दिया। जवाहरलाल नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू से अत्यधिक प्रभावित थे। मोतीलाल नेहरू पर पाश्चात्य संस्कृति का अधिक असर था। अतः जवाहर को 13 मई 1905 को हैरो में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिए। हैरो एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल था, जहां संभ्रांत अंग्रेजों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। जवाहर पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे, किंतु लैटिन भाषा में कुछ पिछड़े हुए थे। इसका कारण यह था कि उन्हें लैटिन जैसी मृत भाषा पसंद नहीं थी। मोतीलाल नेहरू जवाहर को अच्छे काम के लिए अक्सर इनाम में किताबें दिया करते थे। लैटिन भाषा के प्रति रुचि जगाने हेतु उन्होंने जवाहर को गैरीबाल्डी के बारे में G.M. ट्रेविलियन की किताब इनाम में दी। गैरीबाल्डी को पढ़ने के बाद इटली के एकीकरण की लड़ाई, जनवादी जनतंत्र की स्थापना की लड़ाई में अपनी व्यापकता, ऐतिहासिक महत्व और उदात्त लक्ष्यों से जवाहर अभिभूत हो गए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। जब वे कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे तो वहां उन्हें विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे देशभक्तों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जवाहर गोपाल कृष्ण गोखले से अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन की दमनात्मक नीति के भीषण दौर से गुजर रहा था। कर्जन ने बंगाल में हिंदू और मुसलमान को दो भागों में विभाजित कर दिया था। सारे देश में क्षोभ का ज्वार उमड़ पड़ा था। इंग्लैंड में जब जवाहर को यह खबर पता चली तो उनका खून खौल उठा। धन धान्य से संपन्न परिवार में जन्मे जवाहरलाल को सर्व सुविधा प्राप्त थी।
ऐश्वर्य के मायाजाल से नेहरू जी मोहित नहीं हुए। उनमें देश प्रेम की भावना हिलोरे लेने लगी। जवाहरलाल गरम दल वालों की कार्रवाइयों के पक्ष लेते थे और भारत के स्वाधीनता आंदोलन के पैमाने पर खुशी जताते थे। फिक्र सिर्फ इस बात की थी कि उनकी राय पिता की राय से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद परस्पर विरोधी मत व्यक्त करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती थी, क्योंकि वार्तालाप में पुत्र की आज्ञाकारिता और पिता का स्नेह झलकता था। उन दिनों टाइम्स में खबर छपी कि कश्मीर में स्वदेशी आंदोलन फैल गया है। वहां लोगों ने चंदा इकट्ठा करके अंग्रेजी चीनी खरीद ली और उसे जला दिया। ये घटनाएं देश प्रेम की भावनाओं को और मजबूत करती रहीं। 1912 में जब भारत वापस आए तो अपने पिता के असिस्टेंट के रूप में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। पिता के मार्गदर्शन में जवाहरलाल नेहरू की वकालत की तारीफ होने लगी थी। उनके जिरहों में सजीवता और अभियोग पक्ष की भूलों को पकड़ने की योग्यता साफ दिखाई देने लगी थी। जब जवाहर को एक मुवक्किल से फीस के रूप में 500 रुपए का नोट मिला तो मोतीलाल नेहरू बेटे की प्रगति पर बहुत खुश हुए। वकालत अच्छी चल रही थी, फिर भी जवाहर का मन इस पेशे में खुश नहीं था। उनका मन तो देश प्रेम की बातों में रमने लगा था। कुछ समय पश्चात जवाहर देशभक्ति के रंग में पूरी तरह से रंग गए। भारत लौटने के 4 वर्ष बाद मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हुए। 1919 में जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए, तब से सही मायने में राजनीति में प्रवेश किए। उस समय महात्मा गांधी ने रूलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति बहुत आकर्षित हुए थे। गांधी जी से मिलने के बाद मोतीलाल नेहरू पर भी देश प्रेम का रंग चढ़ गया था। जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे अब खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अक्सर अंग्रेजों द्वारा जेल भेज दिए जाते थे। ऐसे ही एक अवसर पर 1942 से 1946 के दौरान जब वे अहमदनगर की जेल में थे, वहां उन्होंने भारत एक खोज पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। जवाहरलाल नेहरू 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1947 में भारत को आजादी मिलने पर वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही हुई। पंचायती राज के हिमायती नेहरू जी का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से आज का बड़ा सवाल विश्व शांति का है। आज हमारे लिए यही विकल्प है कि हम दुनिया को उसके अपने रूप में ही स्वीकार करें। हम देश को इस बात की स्वतंत्रता देते रहें कि वह अपने ढंग से अपना विकास करे और दूसरों से सीखे, लेकिन दूसरे उस पर अपनी कोई चीज नहीं थोपें। निश्चय ही इसके लिए एक नई मानसिक विधा चाहिए। पंचशील या 5 सिद्धांत यही विधा बताते हैं। 27 मई 1964 की सुबह जवाहरलाल नेहरू जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। दोपहर 2 बजे नेहरू जी
यह लोग छोड़कर परलोक सिधार गए। उस समय उनके बिस्तर के पास टेबल पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किताब खुली हुई थी, जिसमें नेहरू जी ने अपनी प्रिय पंक्तियों को रेखांकित किया हुआ था। द वुड आर लवली, डार्क, एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप एंड माइल्स टू गिव बिफोर आई स्लीप। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें मृत्यु का एहसास हो गया था और उन्होंने अपने जीवन दायित्व को पूरी तरह निभा चुके मनुष्य की भांति उन्होंने शान के साथ वर्ण किया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वह ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव मुक्ति के प्रति सेवाएं चिर स्मरणीय रहेंगी। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। स्वतंत्रता के इतिहास में नेहरू जी का अपना एक विशेष स्थान है। नेहरू जी का कहना था कि वफादार और कुशल लोग महान कारण के लिए कार्य करते हैं, भले ही उन्हें तुरंत पहचान ना मिले, अंततः उसका फल जरूर मिलता है। उनका कहना था, जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता रहता है, वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। अगर हम इस देश की गरीबी को दूर करेंगे तो कानूनों से नहीं, शोरगुल मचा के भी नहीं, शिकायत करके भी नहीं, बल्कि मेहनत करके हमारे सामने आराम नहीं है। उनका मानना था, विदाउट पीस ऑल अदर ड्रीम्स vanish and are reduced to ashes. Ignorance is always afraid of change. Time is not measured by the passing of years, but by what one does, what one feels, and what one achieves. बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू बच्चों के लिए कहा करते थे, Children are like birds in a garden and should be carefully and lovingly narrated, as they are the future of the nation and the citizen of tomorrow. उनका प्रिय नारा था, आराम है हराम। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर उनकी कही पंक्तियों के साथ उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।